हेलो गाइस, अपन एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के देखने वाले हैं और उसको डिप्लॉय करके देखेंगे कि कैसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। ठीक है। और लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि रिमिक्स आईडी कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने अभी तक रिमिक्स आईडी इंस्टॉल नहीं की है तो आप जल्दी से वो वीडियो देखें, देन इस वीडियो पर स्विच करें। तो आज अपन देखने वाले हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपन कैसे इस पर लिखते हैं सॉलिडिटी में यूजिंग रिमिक्स आईडी एंड देन उसको डिप्लॉय कैसे करते हैं। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैंने अपने क्रोम ब्राउजर में रिमिक्स आईडी को खोल लिया है। राइट, और यहाँ पे मैंने अपना पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। राइट, अभी ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखे आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है, क्योंकि आपने अभी सॉलिडिटी पढ़ी नहीं है। राइट, और जिसको थोड़ी बहुत सॉलिडिटी आती है वो उसको पता लग रहा होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। राइट, सो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है, देन अपन इसको डिप्लॉय करके देखेंगे ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करता है। राइट, सो ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है कॉइन मिंट करने के लिए। ठीक है, कॉइन आपको पता है, अगर आप ब्लॉकचेन से अवेयर हैं या क्रिप्टो करेंसी के बारे में थोड़ा जानते हैं तो कॉइन होता है एक टोकन। राइट, सो कॉइन होती है डिजिटल करेंसी। राइट, ये होती है, ये डिजिटल फॉर्म में होती है। सो कॉइन को अपन एक डिजिटल करेंसी के फॉर्म में समझ सकते हैं। राइट, तो यहाँ ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या, कॉइन्स को मिंट करेगा और वो मिंटेड कॉइन अपन किसी को भी भेज सकते हैं। यानी कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये कुछ नए कॉइन्स को जनरेट करेगा, यानी कि मिंट करेगा, देन वो कॉइन्स को अपन किसी को भी सेंड कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे अपन ने दो फंक्शन बनाए हैं। एक तो है मिंट करने के लिए, कॉइन मिंट होंगे और वो किसी एड्रेस पे सेंड होंगे, एंड देन सेकंड जो फंक्शन है वो है सेंड फंक्शन। तो सेंड फंक्शन किसी के जो अकाउंट जो उसको कॉल कर रहा है उसके पास कुछ पहले से कॉइन्स पड़े होंगे, वो किसी और एड्रेस पे भेज सकता है। राइट, सो जैसे अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स अपने को मिलते हैं। ये मल्टीपल अकाउंट्स में कुछ ईथर्स पहले से होते हैं। राइट, तो अभी मैंने अकाउंट क्योंकि पहले इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करके देखा था तो यहाँ पे कुछ ईथर्स मेरी गैस फीस डिडक्ट हो गई है। राइट, बट जो अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आपको सारे अकाउंट्स में 100 ईथर मिलेंगे। राइट, सो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं इन्वॉल्व है, देन उसके बाद मैं इसको डिप्लॉय करके आपको बताऊंगा कि ये वर्क कैसे करता है। यहाँ मैं जो भी बताऊंगा हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, और मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के थ्रू ये भी नहीं है कि आपको बताना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। बस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क कैसे करता है, इसका वर्क फ्लो क्या है और इसको अपन पढ़ते कैसे हैं। राइट, सो अभी अपन इसको स्टार्ट करते हैं। सो मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ है वो है लाइसेंस इंपोर्ट करना। राइट, ये SPDX लाइसेंस आइडेंटिफायर MIT ये एक लाइसेंस है। अगर ये लाइसेंस को आप कमेंट फॉर्म में लिखना होता है, ये लाइसेंस अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके यहाँ पे एरर तो नहीं लेकिन एक वार्निंग जरूर आएगी। राइट, अब अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन ने सॉलिडिटी का वर्जन इंपोर्ट कर लिया है। सो यहाँ पे मैं सॉलिडिटी का 8th वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने प्रैग्मा सॉलिडिटी 0.8.0 लाइक इससे मैंने सॉलिडिटी का 8th वर्जन इंपोर्ट कर लिया है। राइट, तो यहाँ पे सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट का नाम मैंने दिया है कॉइन। राइट, और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सबसे पहले मैंने एक मिंटर बनाया है। राइट, मिंटर कौन होगा, इस जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका ओनर, जो क्या जिसके पास पावर होगी कॉइन्स को मिंट करने की। राइट, सेकंड मैंने एक मैपिंग बनाई है। मैपिंग को आप एज ए की वैल्यू पेयर समझ सकते हैं। की वैल्यू पेयर मतलब एक एड्रेस और उसके साथ एक इंटीजर स्टोर करेगी, मतलब एक एड्रेस पे कुछ इंटीजर वो वैल्यू स्टोर करेगी। राइट, अब अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे मैंने इवेंट का यूज़ किया है। अब इवेंट क्या होता है, वैसे तो अपन ये सारे टॉपिक्स आगे वाली वीडियोस में कवर करने वाले हैं, लेकिन अभी समझने के लिए मैं आपको बता दूं ये इवेंट क्या है। ये इवेंट ऐसे जो डेटा टाइप्स ऐसे वेरिएबल्स हैं, ऐसा डेटा है जो अपन स्टोर करते हैं ब्लॉकचेन पे। राइट, और ये अपने को डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है इन आर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये डायरेक्टली अपन ब्लॉकचेन पे स्टोर करते हैं। राइट, और यहाँ पे फिर मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है। कंस्ट्रक्टर अगर आपने और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ या जावा जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो आप उसमें आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट। कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जैसे ही मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करता हूँ तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये सारे टर्म्स आपको शायद नए लग रहे होंगे।
तो ये सारे टर्म्स हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो यहाँ पे जो मिंटर है, मतलब जो अपना कॉइन मिंट करने वाला था, जो ओनर था, उसकी वैल्यू मैंने सेट कर दी है। अब ये क्या है, एक तरह का एड्रेस है, राइट, क्योंकि जो मिंटर है उसका आइडेंटिटी क्या है, वो उसका एड्रेस ही है, राइट। तो मैंने उसका एड्रेस स्टोर करा लिया है। अब मैसेज डॉट सेंडर क्या हो गया, जो इसको कॉल कर रहा है। अब जैसे ही जो इसको कॉल कर रहा है, राइट, तो इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हुआ, तो ये किसी ने डिप्लॉय किया, किसी अकाउंट से तो ये डिप्लॉय हुआ, राइट। तो वो कौन है, मैसेज डॉट सेंडर, राइट। मैसेज डॉट सेंडर में क्या दे रहा है, जो इस अकाउंट को कॉल कर रहा है, राइट, जो इस फंक्शन को, इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। तो जो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करेगा वो ऑटोमेटिकली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, राइट। तो मिंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ओनर की एड्रेस, राइट। अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने एक मिंट फंक्शन लिखा है, राइट। ये मिंट फंक्शन क्या कर रहा है, ये मिंट फंक्शन अपने नए कॉइन्स को मिंट कर रहा है, देन उसको सेंड कर रहा है किसी एड्रेस पे, राइट। अब जो नए कॉइन मिंट होंगे उसको अपने को किसी एड्रेस पे तो सेंड करना ही पड़ेगा, राइट, वो स्टोर किसी एड्रेस पे ही तो होंगे। सो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, दो पैरामीटर्स दिए हैं, वह एक है रिसीवर और एक है अमाउंट। तो रिसीवर क्या है, या उसका एड्रेस, उस पर्सन का एड्रेस, उस अकाउंट का एड्रेस जहाँ पे अपन को ये सेंड करने हैं। एंड देन अमाउंट क्या है, कितने कॉइन्स जो है वो मिंट होंगे और वो रिसीवर के पास जाएंगे। अब यहाँ पे अपन इसमें इसका लॉजिक देखते हैं इस फंक्शन का। तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिखा है, रिक्वायर मैसेज डॉट सेंडर इक्वल टू मिंटर। अब ये क्या है, रिक्वायर, यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये पहले चेक कर रहा है, राइट। क्या चेक कर रहा है कि ये जो फंक्शन कॉल कर रहा है वो मिंटर है या नहीं है, राइट, क्योंकि मिंटर के पास ही केवल पावर है इसमें नए कॉइन्स को मिंट करने के लिए। सो यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये फंक्शन मेरा आगे परफॉर्म नहीं होगा, राइट, इसका जो लॉजिक है वो परफॉर्म नहीं होगा। सो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू है देन क्या होगा, बैलेंसेस, यानी कि ये जो अपनी मैपिंग थी इसके अंदर रिसीवर जो एड्रेस है, राइट, जो रिसीवर एड्रेस है उस पर कुछ अमाउंट प्लस हो जाएगा, राइट। जो उस पर अमाउंट था उसमें कुछ अमाउंट प्लस हो जाएगा, राइट। लाइक इसमें अगर पहले 0 था और मैं 100 कॉइन्स नए मिंट कर रहा हूँ, राइट, तो इसमें अमाउंट कितना हो जाएगा, 100। ओके, सो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक और स्टेटमेंट लिखा है, एरर इनसफिशिएंट बैलेंस यू इंट रिक्वेस्टेड एंड यू इंट अवेलेबल। सो ये एक एरर मैंने यहाँ पे मार्क कर दी है, क्या, इनसफिशिएंट बैलेंस नाम की, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक है इंटीजर वैल्यू जो है रिक्वेस्टेड, जिसका नाम है रिक्वेस्टेड, और एक और इंटीजर वैल्यू जिसका नाम है अवेलेबल, राइट। सो ये वो बैलेंस है। ये एरर अपने ये एरर कब रन होगी, जब अपने पास इनसफिशिएंट बैलेंस हो जाएगा। कि अगर अपन कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं, राइट, तो उसके अंदर क्या होगा, कुछ वैल्यू अगर अपन सेंड करना चाहते हैं, कुछ कॉइन सेंड करना चाहते हैं, तो उसके अंदर होगा क्या कि अगर अपना जो वैल्यू रिक्वेस्टेड थी और जो अवेलेबल थी उससे कम हुई, लाइक रिक्वेस्टेड है वो ज़्यादा है, रिक्वेस्टेड अगर 200 है और अपने पास 100 ही कॉइन्स अवेलेबल है, राइट, तो ये एरर वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। सो अपन यहाँ पे हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं जो कि है सेंड फंक्शन। अब सेंड फंक्शन में क्या, दो पैरामीटर्स हैं, एक है रिसीवर का एड्रेस। अब सेंड फंक्शन कर क्या रहा है, कुछ कॉइन्स को सेंड कर रहा है किसी एड्रेस पे और कुछ अमाउंट है जिसको वो सेंड करेगा, राइट। सो यहाँ पे इफ ब्लॉक से कंडीशन चेक हो रही है, इफ अमाउंट इज ग्रेटर देन बैलेंसेस ऑफ मैसेज डॉट सेंडर। अब मैसेज डॉट सेंडर यहाँ पे वही एड्रेस बता रहा है किसका, जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। अगर जो अमाउंट है, मतलब ये जो अमाउंट है ये अगर बड़ा है बैलेंसेस ऑफ मैसेज डॉट सेंडर से, मतलब जो अमाउंट सेंड करना चाहते हैं वो बड़ा है जो उसका बैलेंस है, तो क्या होगा, इनसफिशिएंट बैलेंस वाली जो एरर थी वो यहाँ पे रन हो जाएगी और ये डेटा यहाँ पे इसमें सेव हो जाएगा, राइट। रिक्वेस्टेड में क्या सेव होगा, अमाउंट, एंड अवेलेबल में क्या सेव होगा, बैलेंसेस ऑफ मैसेज डॉट सेंडर, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, अब जो बैलेंसेस ऑफ मैसेज डॉट सेंडर, मतलब जो इसने सेंड किया उसमें तो जो अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा और जो रिसीवर था उसके एड्रेस पे अमाउंट प्लस हो जाएगा। और ये डेटा एमिट का मतलब क्या है, जो अपन ने इवेंट बनाया ना यहाँ पे, ये इवेंट के अंदर अपन ने कुछ डेटा को सेव कर लिया, ठीक है। तो एमिट क्या करेगा, ये जो डेटा है लाइक मैसेज डॉट सेंडर, रिसीवर एंड अमाउंट, इसको कहाँ पे स्टोर कर देगा, ब्लॉकचेन में एज अ ट्रांजैक्शन, राइट। अब अपन इसको रन करके देखते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ,
अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिप्लॉय करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है, कौन सा, ये DB वाला 202 DB वाला, ये कौन होगा, मेरा मिंटर, राइट। मिंटर क्या है, यहाँ पे जो मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर रहा है वो यहाँ पे मिंटर है, राइट। तो मैंने यहाँ पे डिप्लॉय बटन क्लिक किया और जैसे मैंने डिप्लॉय बटन क्लिक किया है यहाँ पे ये सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया है, राइट। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होकर आ गया है। उसके बाद अगर मुझे कुछ मिंट करना है, राइट, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ देखो यहाँ पे ऐसे कुछ ईथर्स भी कम हो गए हैं, वो क्या है, गैस फीस के टर्म्स में ये कम हो गए, राइट। तो मैं जो सेकेंड मेरा अकाउंट है AB वाला, राइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, उसका एड्रेस, राइट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और देन मैं वापस चला जाता हूँ अपने मिंटर के अकाउंट पे। अब यहाँ पे मैं इस एड्रेस को पेस्ट करता हूँ, राइट। तो अब ये रिसीवर का एड्रेस हो गया जहाँ पे मुझे कॉइन्स मिंट करके भेजने हैं, राइट। और मैंने 100 नए कॉइन्स मिंट करे और मैंने मिंट फंक्शन एग्जीक्यूट किया। अब ये ग्रीन टिक आ गया, मतलब ये मिंट फंक्शन एग्जीक्यूट सक्सेसफुल हो गया, राइट। सो अब मैं बैलेंसेस चेक करूँ, अब मैं रिसीवर रिसीवर का एड्रेस जो मैंने पहले से पेस्ट कर रखा था उसमें उसको मैं यहाँ पे डाल के बैलेंस को चेक करता हूँ, राइट। तो यहाँ पे ये कितना बैलेंस बता रहा है, 100, राइट। तो हुआ क्या है, ये जो एड्रेस रिसीवर का एड्रेस था उस पर 100 नए कॉइन्स मिंट होके यहाँ पे चले गए हैं और रिसीवर के एड्रेस में अपडेट हो गए हैं, राइट। अब मुझे कुछ मैसेज, कुछ बिटकॉइंस, कुछ कॉइन्स सेंड करने हैं, राइट। कुछ कॉइन्स और सेंड करने हैं, कहाँ से, यहाँ ये जो नया एड्रेस था, राइट, ये AB वाला कौन सा है जिस पे मैंने 100 नए कॉइन्स भेजे थे, राइट। मैं क्या करता हूँ, ये एड्रेस पे यहाँ पे इसको एक नया एड्रेस लेता हूँ E7F2 वाला, इसको कॉपी करता हूँ, राइट, और मैं वापस इसको AB पे डाल देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ, Ctrl+V, राइट, एंड यहाँ पे मैं उसको 90 कॉइन्स भेज देता हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे जो एड्रेस डाला है ये कौन है, message.sender, जो इस फंक्शन को कॉल करेगा, सेंड फंक्शन को कॉल करेगा, राइट। और ये कौन कॉल करेगा, ये वो अकाउंट है जिसको मैंने 100 कॉइन भेजे थे, जिसको मिंटर ने जो 100 नए कॉइन्स मिंट करके भेजे थे, राइट। अब मैं यहाँ पे इसको सेंड करता हूँ, तो जैसे मैंने सेंड किया ये सक्सेसफुल हो गया है, राइट। अब मैं इसका बैलेंस चेक कर लेता हूँ, तो बैलेंस देखो, जो रिसीवर था उसका बैलेंस क्या 10 से माइनस हो गया, और जिसको मैंने वो 90 कॉइन्स भेजे, राइट, उसके एड्रेस को मैं चेक करता हूँ। सो यहाँ पे मेरा पहले से मैंने कॉपी कर रखा था, इसको पेस्ट किया है और मैं इसका बैलेंस चेक करता हूँ। तो ये देखिए अब इसमें 90 कॉइन्स ऐड हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सेंडर था, राइट, यहाँ पे इसको मैं और 20 कॉइन भेज देता हूँ, राइट। तो ये क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो शुरू में रिसीवर था, राइट, जिसको मैंने 100 कॉइन्स मिंटर ने भेजे थे, उसके पास अब कितने बचे हैं, 10, तो वो अब आगे 10 ही भेज सकता है। लेकिन वो क्या करेगा, 20 कॉइन्स भेजने की कोशिश करता है, ठीक है, और मैं सेंड क्लिक करता हूँ। तो हुआ क्या, ये ट्रांजेक्शन फेल हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, जो अपन ने रिवर्ट लिखा था, राइट, यहाँ पे आप देखो रिवर्ट ने क्या किया, वैल्यू कितनी बताई, रिक्वेस्टेड थी 20 एंड अवेलेबल 10। सो ये रिवर्ट ने क्या किया, ये डेटा यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो ये पॉसिबल नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन फेल हो गया। सो इस तरह से अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क करता है। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो से अपन काफ़ी सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से सॉलिडिटी में कंसेप्ट्स होते हैं, जिसकी हेल्प से अपन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करते हैं। ओके, सो गुड बाय टिल देन, टेक केयर।